हे गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट। ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्या है। साइकोलॉजी जो आपका वर्ड है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वर्ड कहाँ से लिया गया है। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक एक डेड लैंग्वेज होती है आपकी। आपने कभी भी देखा होगा, मतलब ऐसे ही लिखा होता है ना, जो भी हम मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनकी उसमें कि ये ग्रीक से लिया गया है या फिर ये लेटिन भाषा से लिया गया है। तो हमारी हिंदी इंग्लिश से क्यों नहीं ऐसे शब्द लिए गए हैं? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। अब आप सेल से ले लो, सेल हमारी लिविंग सेल, शेल ये जो हमने हमारे इनके टीवी के रिमोट के अंदर डलते हैं वो वाले शेल, और एक किसी की आउटर कवरिंग को भी शेल बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे शब्दों के मतलब एक ही चीज़ के अलग अलग मतलब होते हैं। इसीलिए हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको लेटिन या ग्रीक वर्ड या ऐसी लैंग्वेज में लिया जाता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये आपकी डेड लैंग्वेज होती है। डेड लैंग्वेज का मतलब, अगर इन्होंने एक बार एक शब्द का कोई मतलब दे दिया तो उसका मतलब वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साइकोलॉजी वर्ड का मतलब जो इन्होंने दिया है वही रहेगा, चाहे आप इसको कहीं पे भी देख लेना। ठीक है, तो ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया हुआ वर्ड है, और ग्रीक एक डेड लैंग्वेज होती है आपकी। ठीक है, साइकोलॉजी जो वर्ड था, साइकोलॉजी को साइकोलॉजी कहने वाले जो पहले इंसान थे वो थे आपके रुडोल्फ जियोक्ले। मतलब जैसे आपका नाम किसी ने रखा होगा ना, तो वैसे ही साइकोलॉजी का नाम साइकोलॉजी आपके रुडोल्फ जियोक्ले ने रखा था। कब रखा था? 1590 के अंदर। ठीक है, तो ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने साइकोलॉजी को साइकोलॉजी कहा था। उसके बाद ये जो आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं था, ये आपका फिलोसफी से लिया गया एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या है? ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग आप बच्चों को बोलते हो, तो ये जो साइकोलॉजी है ये किसका ऑफस्प्रिंग है? आपके फिलोसफी सब्जेक्ट का। आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा, आपको अच्छी लगी होगी साइकोलॉजी, मेरी तरह आपकी भी फेवरेट हो जाएगी ये। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। फर्स्टली रुडोल्फ जियोक्ले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी को साइकोलॉजी बोला था, और ये किस सब्जेक्ट से लिया गया है? फिलोसफी सब्जेक्ट से लिया गया है। उसके बाद हम जानते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। साइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। ठीक है, लेकिन यही इसकी डेफिनेशन जब शुरुआत हुई थी साइकोलॉजी की, तब साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल ही बोला जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अलग अलग साइंटिस्ट आते रहे आपके, उन्होंने इसका जो मतलब है वो कुछ और ही बना दिया। ठीक है, यानी उन्होंने टाइम टू टाइम इसको चेंज कर दिया। इसीलिए हमारी हेडिंग क्या है? इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। जैसे इंसानों का इवोल्यूशन हुआ है, वैसे ही हमारी इस साइकोलॉजी का भी इवोल्यूशन हुआ है, यानी इसके मतलब का, इसके मीनिंग का। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे एक्चुअल मीनिंग क्या होता है साइकोलॉजी का, तो आप बोलोगे स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, सबसे पहले जो साइकोलॉजी थी उसकी डेफिनेशन होती थी आपकी स्टडी ऑफ सोल। सोल की स्टडी करना ही साइकोलॉजी है। फिर टाइम बीता, एक साइंटिस्ट आए आपके विलियम जेम्स, उन्होंने साइकोलॉजी को कहा कि नहीं, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल नहीं, ये स्टडी ऑफ माइंड है। ठीक है, तो कुछ टाइम तक आपकी ये डेफिनेशन चली फिर आपकी साइकोलॉजी की। नेक्स्ट फिर टाइम बदला, फिर आपके एक नए साइंटिस्ट आए विलियम वुंडट, जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड नहीं, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो हम हमारे कॉन्शियस माइंड से या कॉन्शियस रहते हुए जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी स्टडी को इन्होंने क्या बोला? साइकोलॉजी। तो ये कौन से साइंटिस्ट थे आपके? विलियम वुंडट। फिर टाइम चेंज हुआ, फिर किसी ने कहा कि नहीं, ये क्या है? आपकी साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, तो आज के टाइम में जो डेफिनेशन पढ़ी जाती है वो आपकी क्या है? साइकोलॉजी की स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर आपसे कोई पूछे कि साइकोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो आप कहोगे स्टडी ऑफ सोल, और अगर पूछा जाए कि रिसेंट मीनिंग क्या है इसका, तो आप कहोगे स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये थी आपकी इंट्रोडक्शन और इवोल्यूशन, प्लस ये किन वर्डों से मिला हुआ है, किस लैंग्वेज से ये आया हुआ है, किसने साइकोलॉजी को साइकोलॉजी कहा। ठीक है, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे साइकोलॉजी के फादर कौन है। ठीक है, साइकोलॉजी के फादर हैं हमारे विलियम वुंडट।
जिन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी क्या है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी है। ये जो आपके साइंटिस्ट हैं ये जर्मनी के थे और इनका बर्थ डेट है 1832 और इनकी डेथ रेट है, मतलब टाइम है 90-20। ठीक है, और इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों बोला गया, इन्होंने ऐसी क्या स्पेशल चीज़ें की थी, क्योंकि ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था और मेज़र किया था ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेटली। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बनाया गया, आपका साइकोलॉजी का फादर बनाया गया। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर ना, तो उस ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी सबसे पहले टाइम किन्होंने की थी, आपके विलियम वुंडट ने। ठीक है, और इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, इन्होंने एक साइकोलॉजिकल लैब शुरू करवाई थी, लेबोरेटरी शुरू करवाई थी इन्होंने, एक साइकोलॉजिकल लैब। ठीक है, कहाँ शुरू करवाई थी, जर्मनी में ही करवाई थी। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग। ठीक है, कब शुरू करवाई थी ये लैब, इन्होंने 1879 के अंदर। इसीलिए इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा था आपकी साइकोलॉजी के स्टडी के अंदर, इसीलिए इनको क्या बनाया गया, आपके साइकोलॉजी के फादर बनाया गया, विलियम वुंडट। ठीक है, याद रहेगा नाम, विलियम वुंडट। साइकोलॉजी किसने बोला था, रुडोल्फ जोकले ने, और फादर किसको कहते हैं हम, विलियम वुंडट के अंदर। ये दो नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, रुडोल्फ जोकले और विलियम वुंडट। उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, आपके साइकोलॉजी के पेपर में आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है ये कि डिफाइन द साइकोलॉजी एंड इट्स स्कोप, या आगे जो भी क्वेश्चन आए, लेकिन डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है, साइकोलॉजी को अलग अलग डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो आपको विलियम वुंडट का तो पता चल गया, इन्होंने साइकोलॉजी को क्या कहा था। आपने विलियम जेम्स के भी विचार जान लिए, इन्होंने क्या कहा था, विलियम जेम्स ने स्टडी ऑफ माइंड कहा था। ठीक है, विलियम वुंडट ने आपका स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस किया था। तो दो तो आप डेफिनेशन यही लिख सकते हो, अगर आपको उस टाइम याद नहीं रहती है तो। अगर आप विद इनके साइंटिस्ट के नाम के साथ इनको लिख के आओगे तो अच्छा इफेक्ट होता है आपके उस पर। नेक्स्ट है आपका वाटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइकोलॉजी को क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो पॉजिटिव साइंस है बिहेवियर की। ठीक है, इन्होंने कहा था कि आपके बिहेवियर की पॉजिटिव साइंस है साइकोलॉजी। अब एक साइंस तो है ही, जब हम इसको पढ़ने लग गए तो कैसी साइंस है ये, पॉजिटिव साइंस है बिहेवियर की। तो इसको याद करने के लिए इसके साइंटिस्ट के नाम के साथ प्लस इस डेफिनेशन को याद करने के लिए आपकी ट्रिक है WPS। ये WPS करके एक एप्लीकेशन होती है आपके फ़ोन के अंदर, आप खोल के देखना, सर्च करना आज, WPS करके एक एप्लीकेशन होती है। तो W से आपके वाटसन, PS से आपके पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर तो आपको पता ही है साइकोलॉजी है, प्लस में आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर कि ये पॉजिटिव साइंस है, और ये डेफिनेशन आपकी किसने दी थी, वाटसन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू मुन। अब एक मुन नाम के साइंटिस्ट थे आपके जिन्होंने अपनी अलग डेफिनेशन बनाई। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं मानता कि ये पॉजिटिव साइंस है। इन्होंने कहा कि ये क्या है, बिहेवियर की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, इन्होंने कहा साइकोलॉजी क्या है, आपकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि ये साइंस है, इन्होंने कह दिया नहीं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है बिहेवियर की। तो इसको याद करने के लिए आप ट्रिक याद कर सकते हो, मिस M से मुन बन गया आपका, साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रहेगा, और IS से इन्वेस्टिगेशन। कैसी इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, और स्टडी ऑफ बिहेवियर तो आपको पता ही है साइकोलॉजी होती है। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जैक्सन नाम के भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा कि मैं कुछ अलग बनाऊंगा इसकी डेफिनेशन। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन तो है पर ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की इन्वेस्टिगेशन है ये। तो इनके अलग विचार थे। तो आपको ये 5 डेफिनेशन मेरे हिसाब से तो आपको याद हो जानी चाहिए, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको ये समझाई है। तो आई होप आपको ये याद रहे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम साइकोलॉजी के अंदर करेंगे वो होगा स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अब हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी क्या है आपकी, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से आई हुई है। ग्रीक लैंग्वेज आपकी डेड लैंग्वेज होती है। रुडोल्फ जैकले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी का नाम साइकोलॉजी रखा। ठीक है, और साइकोलॉजी आपकी किस सब्जेक्ट से आई हुई है, फिलोसफी से। और इवोल्यूशन में पहले साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल बोला, फिर स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी आपके कौन है, विलियम वुंडट हैं। इनका जन्म याद कर लेना आप, और ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को मेज़र किया था, और एक लैब भी शुरू करवाई थी आपकी जर्मनी के अंदर। ठीक है, और आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन याद कर लेना, हो ही जाएंगी याद आपको। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बताइएगा ज़रूर, साइकोलॉजी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सिर्फ एनाटॉमी समझ आता है।